बेलू में ट्रांसमाइग्रेट करने के बाद मुझे सेवन ट्रेजर ग्लेजरटाइल क्लैन में मार्शल सोल अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान लाया गया और मैंने एक ऐसी पियरलेस मार्शल सोल अवेकन की जिसमें इन्नेट फुल सोल पावर थी। तलवार की एनर्जी सीधे बादलों तक पहुंच गई। एक ऐसा जीनियस जो हजारों सालों में एक बार ही दिखता है। मैंने अपनी छोटी बेटी की सगाई उससे करने का फैसला किया है, लेकिन सब अनएक्सपेक्टेड रहा। तब से लेकर इन 6 सालों में मेरी सोल पावर में जरा भी सुधार नहीं हुआ है। मैं अपनी पहली सोल रिंग तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। भाई अब इसे यहीं छोड़ देते हैं। तुम 6 साल से क्लैन में हो। मुझे अब भी याद है जब तुम्हारी मार्शल सोल अवेकन हुई थी। इन्नेट फुल सोल पावर, स्वॉर्ड एनर्जी की एक लहर सीधे बादलों में समा गई थी। पर 6 साल बीत चुके हैं और तुमने अब तक अपनी पहली सोल रिंग भी हासिल नहीं की है, जबकि मेरे पास पहले से ही लेवल 26 सोल पावर है। मेरी मार्शल सोल इस कॉन्टिनेंट की नंबर 1 सपोर्ट है। सिर्फ बैटल सोल मास्टर के साथ कोऑपरेट करके ही इसकी सबसे बड़ी पावर को इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम जैसे अभी हो तुम मेरे लायक नहीं हो। मेरे सामने खड़ी निंग रोंग रोंग को देखकर हम इतने करीब हैं, फिर भी हमारे बीच एक बहुत बड़ी खाई है। तो फिर चलिए एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। मैंने यह तुम्हें वापस कर दिया। निंग रोंग रोंग ने उस छोटे से टॉवर को देखा और पुरानी यादों में खो गई। माँ, मैं आपके लिए मिट्टी का एक ग्लेजरटाइल टॉवर बनाऊंगी। इसे अच्छे से संभाल कर रखना। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए मिट्टी की एक छोटी तलवार बनाऊंगा। अफसोस की बात है कि हमने इस बच्चे के साथ गलत किया। मैं उसे कुछ कॉम्पेंसेशन दूंगा। नहीं जरूरत, यह उसकी अपनी एबिलिटी की कमी है। 6 साल से एक ही जगह खड़ा है। वह एक 10 साल की सोल रिंग को भी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। वह इसके काबिल नहीं है। वाकई यह तुम्हारी अपनी एबिलिटी की कमी है। रात में लेजाक्सियन ने चमकते चांद को देखा और शराब का एक जोरदार घूंट लिया। वह स्ट्रॉन्ग लेकर उसके मुंह के कोने से नीचे बहने लगी। इस फैंटेसी वर्ल्ड की वाइन बियर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक के बाद एक घूंट। न सिर्फ वह बल्कि उसकी आंखें और भी चमकने लगी जितना उसने पिया। आखिरकार उसने बस आसमान की ओर हंसते हुए नीचे छलांग लगा दी जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला। हम ऑर्डिनरी लोग कैसे हो सकते हैं? मैंने बेधड़क होकर पिया और निस्वार्थ होकर डांस किया, धीरे धीरे माइंड की एक स्पेशल स्टेट में एंटर करते हुए। वाइन का एक घूंट, स्वॉर्ड का एक वार, ब्लेड से बनी आफ्टर इमेजेस वक्त के साथ झूमती हुई लग रही थीं। बस इसी तरह मेरी सोल पावर जो 6 साल से आगे नहीं बढ़ी थी, आगे बढ़ती है। लेवल 11, लेवल 12, लेवल 13, लेवल 20। मेरी सोल पावर 10 लेवल तक आसमान छू गई। ऐसा क्यों हो रहा है? तभी मैंने अपने बाएं हाथ के वाइन पॉट पर ध्यान दिया जो ओरिजिनल खुरदरे पोर्सिलेन पॉट से एक वार्म जेड जैसे सिलाडॉन पॉट में बदल गया था। ग्रीन लोटस स्वॉर्ड भी और शार्प हो गई। अब मैं समझ गया। मेरी मार्शल सोल सिर्फ ग्रीन लोटस स्वॉर्ड ही नहीं है, बल्कि क्लियर स्प्रिंग वाइन पॉट भी है। मेरे पास ट्विन मार्शल सोल्स थे। क्योंकि वाइन मार्शल सोल पूरी तरह से अवेकन नहीं हुआ था, नेचुरली मैं आगे नहीं बढ़ सका। जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, बीता हुआ कल वापस नहीं लाया जा सकता। अब जाने का समय है। दौलत, इन 6 सालों में जो कुछ भी मैंने जमा किया था उसे इन 6 सालों की मेहरबानी के रिपेमेंट के तौर पर कमरे में छोड़ दिया है। अब से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। ये शब्द आज निंग रोंग रोंग ने मुझसे कहे थे। निंग फेंगजी और चेन शिन और गुरोंग इस स्वॉर्ड एनर्जी को न पहचाने, ये नामुमकिन है। वाकई उस लड़के का कमरा पहले से ही खाली है। अंदर वो वेल्थ है जो उसने इन 6 सालों में जमा की थी। ये बच्चा बाहर से बेपरवाह लगता है, पर असल में इसमें बहुत प्राइड है। रोंग रोंग की बातें उसके लिए अनएक्सेप्टेबल थीं। उसने तो बिना किसी काबिलियत के ही अपने प्राइड में दुख को डुबो दिया। ये बस एक मजाक है। शराब में गम डुबाने वाला इंसान शायद ही कभी ग्रेटनेस हासिल कर पाए। पापा, भाई क्लैन छोड़ चुका है। उसे काफी गहरा धक्का लगा है। अगर फ्यूचर में कभी मौका मिले तो उसे कॉम्पेंसेट करना याद रखना। फ्यूचर में मिलना मुश्किल होगा। मैं श्रेक एकेडमी में पढ़ने जा रही हूँ और उसकी किस्मत में एक मामूली मीडियोकर लाइफ ही लिखी है। चलिए पापा, चलते हैं। अगले दिन लेजिया शियान क्लाउड लैडर नाम के एक सोल बीस्ट पर स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा। ये शायद लगभग 1000 साल पुराना है, जो पहली सोल रिंग की एब्जॉर्ब करने की लिमिट से कहीं ज्यादा है। जब वो दूसरा टारगेट ढूंढने की तैयारी कर रहा था, तभी वो क्लियर ब्रीज वाला आदमी अचानक हिलने लगा।
कभी आजाद नहीं। दालू कॉन्टिनेंट में ट्रांसमाइग्रेट होकर एक पियरलेस मार्शल सोल को जागृत करना। पर निंग रोंग रोंग के बर्ताव के बदले में सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टॉप लैंड में ली जैक्सियन खाली हाथ निकल पड़ा और आ गया स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट अपना पहला सोल रिंग ढूंढने। पर उसे वहां दो मेंटिस सोल बीस्ट्स कुछ ऐसी चीजें करते मिले जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्लैक मेंटिस। जब बात ऐसी है तो मैं नहीं जाऊंगा। वो कोई ठरकी नहीं था, पर अचानक उसे मेंटिस की एक आदत याद आई। मीटिंग खत्म होने के बाद फीमेल मेंटिस खा जाएगी मेल मेंटिस को, और मेल मेंटिस आमतौर पर चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगा, इसलिए उनके बीच लड़ाई होना तय है। मेरे सामने इतना अच्छा मौका है, भले ही ये सोल रिंग एब्जॉर्प्शन की लिमिट से बाहर हो, मुझे इसे ट्राई जरूर करना चाहिए। समझदारी से काम न लेने की वजह से क्लियर ब्रीज मेंटिस सच में खौफनाक है। मुझे डर है कि लेवल्स के बीच भी एक पल की लापरवाही से इंस्टेंट किल हो सकता है। हाँ, हाँ, अब सही वक्त है। फीमेल मेंटिस द्वारा मेल मेंटिस को खाने के बाद ये असल में 1000 ईयर लेवल में इवोल्व हो गया। इसके सामने ये मेरे पहले सोल रिंग की एब्जॉर्ब करने की अपर लिमिट से काफी ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है, पर इसे एब्जॉर्ब न करना बहुत बड़े अफसोस की बात होगी। चोटों को भरने के लिए वाइन मार्शल सोल के साथ मैं पक्का कामयाब होऊंगा। मैंने पहले कहा था, मैं लीजियान किसी भी तरह से मामूली नहीं हूं। मैं वो करता हूं जो आम लोग नहीं कर सकते। मैं वो सहता हूं जो दूसरे नहीं सह सकते। जब एक दिन आरोसी हवा के साथ ऊपर उठेगा तो ये 90,000 मीटर सीधा ऊपर सोर करता है। डे 2। मैं पर्पल सोल रिंग की स्ट्रेंज एनर्जी को अब्सॉर्ब करता हूं। एक्सट्रीमली फास्ट और शार्प क्लियर ब्रीज मेंटिस लेग्स को लिए हुए ब्रूटली क्रैश कर रहा है। ओह, यह सक्सेसफुल रहा। हाँ, मैं सक्सेसफुल रहा। 1000 साल की सोल रिंग को अब्सॉर्ब करने का प्रोसेस बहुत डेंजरस था। 1000 साल की सोल रिंग की पावर मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ब्रीज फर्स्ट स्टेज। सेकंड सोल रिंग ढूंढने से पहले मुझे बस पहले ऊपर जाना चाहिए। एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग खत्म हो गई है। अब श्रेक एकेडमी जाने का टाइम है। पुलीगन, पुलीगन, कहाँ है वो? तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं नहा रहा था। वैसा नहीं है। अब जूकिंग का प्यारा चेहरा और भी लाल हो गया। पता नहीं यह गुस्से से है या दिन दहाड़े शर्म से। क्या तुम बिना परवाह किए नहाते हो कि आसपास कोई और भी है? नहाने से पहले मैंने खासतौर पर चेक किया था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। वहां कोई नहीं था। मैंने 1000 चीजों से सावधानी बरती, लेकिन तुमसे नहीं बच पाया। एक फीमेल हुलीगन। तुम यह यंग मास्टर अब तुम्हारे साथ और नहीं खेलेगा। हुलीगन, भागो मत। इस हुलीगन की मार्शल सोल क्या है? मेरी नेदर स्पिरिट कैट असल में उसकी स्पीड को मात नहीं दे सकती। तुम अभी भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुमने ही मुझे पूरा देखा है। मैं नहीं, नाराज भी हो। तुम किस बात पर गुस्सा हो? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक मुकाबला करना चाहता हूं। इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं अक्सर औरतों पर हाथ नहीं उठाता। क्या तुम्हें मेरे खिलाफ लड़ना ही होगा? तुम्हारी स्पीड वाकई बहुत तेज है। लेवल 27 ग्रैंडमदर जुजुकिन फॉर्मली तुम्हें चैलेंज करती है। उस अविश्वसनीय रूप से सुंदर लड़की को देखकर लेजाक्सियन का दिल धड़का और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ लड़ सकता हूं, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। मैं प्रॉमिस करती हूं। मार्शल सोल अवतार। दालू कॉन्टिनेंट में ट्रांसमाइग्रेट करने और एक बेमिसाल मार्क जागृत करने के बाद, जुकिंग द्वारा एंगेजमेंट तोड़ने और अचानक हमला करने, यहां तक कि उसका शिकार बनने के बाद, मैं तुम्हारे साथ लड़ सकता हूं, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। मैं प्रॉमिस करती हूं।
बोलने के बाद जुकिंग ने रंगों की सांस छोड़ी और अपना कोल्ड फर्स्ट सोल स्किल इस्तेमाल किया। उसकी फिगर एक परछाई की तरह चमक रही थी। सेकंड सोल स्किल नेदर 100 क्लॉस। अगले 100 पंजों ने जुजू किंग की पहले से ही तेज स्पीड को और भी बढ़ा दिया। फर्स्ट सोल स्किल ब्रीज फर्स्ट स्टेज। तुम हार गई। यह कैसे मुमकिन है? एक पर्पल सोल रिंग। तुम्हारी पहली सोल रिंग पर्पल क्यों है? क्योंकि पर्पल में बहुत चार्म होता है। एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। मैं स्वाभाविक रूप से वही करूंगी जो मैंने प्रॉमिस किया था। जब तक तुम कोई अजीब रिक्वेस्ट नहीं करते, तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत खूबसूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा दूसरा सोल रिंग प्राप्त करने में मेरी मदद करने के लिए। ठीक है। मेरा नाम ली जैक्सियन है। इस बार तुम मेरी मदद करो। समझो कि मुझ पर तुम्हारा एहसान रहा। तुम इतनी ज्यादा शराब क्यों पीते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अपनी तलवार नहीं पकड़ पाओगे? तुम नहीं समझोगे। मेरे लिए वाइन तलवार की आत्मा है। जितना ज्यादा मैं पीता हूं, उतना ही ज्यादा मुझे नशा चढ़ता है, उतना ही पागल मैं हो जाता हूं। तुम्हारा टारगेट कौन सा स्पिरिट बीस्ट है? मेरा टारगेट स्वॉर्ड टेल्ड स्कॉर्पियन है। स्वॉर्ड टेल्ड स्कॉर्पियन। तो चलो हम अपनी तलाश और तेज करते हैं, वरना अंधेरा होने के बाद स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट बहुत खतरनाक हो जाएगा। सावधान, यह घाटी स्वॉर्ड टेल्ड स्कॉर्पियंस के रहने के लिए बहुत सही है। अगर तुम्हें अब पछतावा हो रहा है तो तुम अभी भी घाटी छोड़कर जा सकते हो। हम्फ, मुझे कम मत समझो। मैं चुकिंग हमेशा अपने वादे पूरे करती हूं। अब हमें आगे क्या करना है? ये स्वॉर्ड टेल्ड स्कॉर्पियंस एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या ये कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन में नहीं है? ली जैक्सियन, तुम चलो पहले पीछे हटते हैं और फिर उसके हिसाब से प्लान बनाते हैं। वो कौन सा स्पिरिट बीस्ट है? 3 पूंछ वाला एक स्वॉर्ड टेल्ड स्कॉर्पियन। इंसानों में मार्शल सोल म्यूटेशन हो सकते हैं। स्पिरिट बीस्ट्स में भी कुदरती तौर पर ऐसा हो सकता है। शायद हम इसे 3 टेल्ड स्वॉर्ड स्कॉर्पियन किंग कह सकते हैं। ली जैक्सियन, तुम्हें स्वॉर्ड टेल्ड स्कॉर्पियन चाहिए। मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। चलो कुछ और ढूंढते हैं। जुकिंग, शुक्रिया। तुम जा सकती हो। ली जैक्सियन, मुझे मत बताना कि तुम्हारा निशाना वो 3 टेल्ड स्वॉर्ड स्कॉर्पियन किंग है। क्या मैं नहीं कर सकता? तुम वाकई पागलपन है सिर्फ एक स्पिरिट रिंग के लिए। क्या तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं? जुकिंग, अगर तुम्हारी स्पिरिट पावर 6 साल में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी होती तो तुम्हें पता होता कि स्ट्रॉन्ग बनना कितना कीमती और रेयर होता है। अगर कोई सुबह दाव को सुन ले तो शाम को मरना भी ठीक है। सुबह दाव को सुनो, शाम को मर जाओ। ठीक है। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तुम क्या देख रही हो जुकिंग? मैं अपनी बात का पक्का हूं। चूंकि मैंने तुम्हें स्पिरिट रिंग दिलाने में मदद का वादा किया था तो मैं इसे जरूर करूंगा। मेरी सिस्टर जुकिंग, जरूरत पड़ने पर वो वाकई आगे आती है। वो ठीक है। क्या? सिस्टर जुकिंग? कितना बेकार निकनेम है। वैली में स्वॉर्ड-टेल्ड बिच्छुओं ने पहले से ही एक पूरा सोशल सिस्टम बना लिया है। तुम इसे चींटियों के बिल की तरह समझ सकती हो जहां काम बंटा होता है। ये स्वॉर्ड-टेल्ड बिच्छू भी वैसे ही हैं। हे सिस्टर जुकिंग, क्या तुम मुझे सुन रही हो? हाँ, मैंने सुना। मैं सुन रही हूं। तुम जारी रखो। सिस्टर जुकिंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उन स्वॉर्ड-टेल्ड बिच्छुओं को बाहर निकालने में जो अभी तक बाहर नहीं गए हैं। क्या तुम कर सकती हो? मेरी मार्शल सोल स्पीड में माहिर है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट। मुझे बस 1 मिनट चाहिए। बस उन्हें 1 मिनट के लिए उलझाए रखो। क्या 1 मिनट बहुत कम होगा? ये काफी है। बिच्छू सपाट जमीन पर तेज चलते हैं। तुम्हें जंगल में ज्यादा अंदर जाना चाहिए। भागते समय जो वाइन मैंने तुम्हें दी थी उसे पीना मत भूलना। एक्शन। ली जियाक्सियन उतरांस डालू में आया और इत्तेफाक से जुकी से मिला। कुछ बातचीत के बाद हमने स्वॉर्ड-टेल्ड स्कॉर्पियन किंग का शिकार करने का फैसला किया। मेरी मार्शल सोल स्पीड में स्पेशलाइज्ड है।
ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्शन। आओ मेरा पीछा करो। 1 मिनट, मैं ये पक्का कर सकता हूं। ले जैक्सन, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। क्लियर वाइन, 1 कट। कितनी खौफनाक पावर है। सिर्फ 1 मिनट बचा है। मेरी स्वॉर्ड पांचों इंद्रियों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहती है। आज ये बर्बाद हो जाएगी। तलवार का नाम। बिच्छू की पूंछ बेरहमी से ले जैक्सन के कंधों में धंस गई। काफी मात्रा में ताजा खून उसके मुंह के कोने से बहने लगा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। एक इंसान और एक जानवर के बीच की भिड़ंत। ऐसा लगा कि ले जैक्सन हार गया है, लेकिन वो मुस्कुराया। एक मिनट, सिर्फ 10 सेकंड गुजरे हैं। लीजियान, वाकई तुम पर मेरा एहसान है। अच्छी वाइन है। अच्छी वाइन। कोई ताज्जुब नहीं कि काइली जैक्सन कभी वाइन को अपने हाथ से जाने नहीं देता। जुजुकिंग के वाइन पीने के बाद उसकी स्पिरिट पावर्स रिकवर हो गई। वो पेड़ों की टहनियों पर कूदी और कुछ ही छलांगों में गायब हो गई। 1000 साल पुराने स्वॉर्टेड बिच्छू कहां से आए? क्या वे बाहर खाने की तलाश में नहीं निकले थे? पूरे रास्ते भागते हुए जुकिंग आखिरकार अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ खो बैठी और घिर गई। ले जैकसनियन, 1 मिनट पहले ही बीत चुका है। तुम कहां हो? सॉरी सिस्टर जुकिंग, मुझे कुछ सेकंड्स की देर हो गई। ले जैक्सन, अभी ये चैटिंग का समय हो गया। मैं पहले इन स्वॉर्टेल बिच्छुओं से निपटूंगा। तुम पर अपने मूव्स की प्रैक्टिस करने के लिए ये परफेक्ट हैं। सेकंड स्पिरिट स्किल 3 स्वॉर्ड्स ऑफ एलिगेंस। फर्स्ट स्पिरिट स्किल क्लियर वाइन 1 कट। जुकिंग ने तो ठीक से देखा भी नहीं। उसने सिर्फ तलवारों की चमक देखी। वो कुछ स्वॉर्ड टेल्ड बिच्छू अचानक बीच से कट गए। काफी सारा हरा खून और अंग चारों तरफ फैल गए। डॉट डॉट डॉट। तुम्हें सच में 3 टेल्ड स्वॉर्ड स्कॉर्पियन किंग स्पिरिट रिंग मिल गई। तब मुकिंग को आखिरकार एहसास हुआ कि लीक्सियन बुरी तरह घायल था। उसकी पूरी स्किन स्पिरिट पावर से फटे जख्मों से भरी थी। ताजा खून एक बहते झरने की तरह बह रहा था। ली जैकियान, मुझे डराओ मत। तुम रो क्यों रही हो? मैं अभी मरा नहीं हूं। सिस्टर जुकिंग, मुझे यहां से निकलने में मदद करो। लीक्सियन, क्या अब तुम्हारे जख्म ठीक हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्कॉर्पियन को अब्सॉर्ब करने के बाद तुम थोड़े बड़े और लंबे हो गए हो। जख्मों पर पहले ही पपड़ी जम गई है। शायद इसलिए क्योंकि दोनों बियॉन्ड लिमिट स्पिरिट रिंग्स हैं। इसे पी लो सिस्टर जुकिंग। थैंक यू ली जैकियान। यह वाइन सच में बहुत अच्छी है सिस्टर जुकिंग। मैंने पहले भी कहा था, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। मैं एक ऐसी एकेडमी में पढ़ने जा रहा हूं जो दावा करती है कि वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही लेती है। मॉन्स्टर के टाइटल के लिए तुमसे ज्यादा कोई और सूट नहीं करता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सेकंड स्पिरिट स्किल 3 स्वॉर्ड्स ऑफ एलिगेंस। फर्स्ट स्पिरिट स्किल क्लियर वाइन 1 कट। देलों में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद जब मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी दूसरी स्पिरिट रिंग हासिल की तो जुकिंग ने मुझे श्रेक अकादमी साथ चलने के लिए इनवाइट किया। मैं एक ऐसी अकादमी में पढ़ने जा रही हूं जो सिर्फ दावा करती है। मुझे लगता है कि मॉन्स्टर के टाइटल के लिए आपसे ज्यादा सूटेड कोई नहीं है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे श्रेक? इसे भूल जाओ। मेरी पर्सनैलिटी स्कूल के लिए सही नहीं है। तो जैक्सियन, तुम फ्यूचर में कहां जा रहे हो? तुम क्या करोगे?
मैं मैं इस कॉन्टिनेंट की सबसे मेलो वाइन पीना चाहता हूँ। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन को चैलेंज करना। मैं दुनिया की सारी फाइन वाइन को प्यूरिफाई करूंगा। बहते हुए सनसेट को अपनी फ्लाई में आने दो। मैं अपनी खुद की सोर्ड टेक्निक्स भी बनाना चाहता हूँ। हर 10 सेकंड में एक इंसान को मारना, 1000 मीलों तक कोई निशान न छोड़ना। ली जैक्सियन। हम तुमने जो कहा उसे भूलना मत। अगर मैं फ्यूचर में तुम्हें ढूंढूं तो तुम मेरी मदद करने आओगे। ये तो नेचुरल है। अगली सुबह ली जैक्सियन और जुकिंग ने स्टारडो फॉरेस्ट छोड़ दिया और रास्ते के एक मोड़ पर अलग हो गए। जुकिंग की डेस्टिनेशन श्रेक अकादमी थी जबकि ली जैक्सियन हेवेनो एम्पायर जा रहा था। सिस्टर जुकिंग, आपकी ट्रिप सेफ हो। ली जैक्सियन, तुमने कहा था कि पर्पल ज्यादा है ना? और अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए पर्पल कपड़े पहनूंगी। एक विदाई। विदाई सिस्टर जुकिंग। मुझे उम्मीद है कि वहां फाइन वाइन होगी जो इस हेवेनो इंपीरियल सिटी में मेरा ध्यान खींचती है। शहर। दूसरी तरफ जुकिंग भी श्रेक एकेडमी पहुंच गई थी। बेच रहा हूं सॉसेज। सॉसेज बेच रहा हूं। यहां आइए। इसे मिस मत कीजिए। ऑस्कर के ब्रांड के सॉसेज। हर एक 5 कॉइन का। ऑस्कर, तुम एकेडमी के लिए सच में एक शर्मिंदगी हो। मैंने तुम्हें एक से ज्यादा बार वार्न किया है। एकेडमी के अंदर सॉसेज मत बेचो। इसकी अपीयरेंस से धोखा मत खाओ। यह भी एकेडमी का एक स्टूडेंट है। तुम हमें उसके ग्रेड सॉसेज क्यों नहीं खाने दे रहे? ऑस्कर, एक नया ग्रेड सॉसेज बनाओ। मेरे पास एक बड़ा ग्रेड सॉसेज है। यंग मास्टर, आपके ऑर्डर्स। क्या इस हेवेंडू इंपीरियल सिटी में तुम्हारी वाली से बेहतर वाइन मिलती है? सच कहूं तो यंग मास्टर, हेवेनो सिटी में ऐसी काफी वाइन्स हैं जो हमारे किचन से बेहतर हैं, लेकिन वो सब रॉयल फैमिली के लिए स्पेशल सप्लाईज हैं। मैंने सुना है कि रॉयल फैमिली की बेस्ट वाइन को युवान ब्रू कहते हैं, एक इंपीरियल ट्रेजर। आह, चलो इसे आराम से लेते हैं और इसके लिए प्लान बनाते हैं। वैसे भी हेवेनो सिटी की सीनरी खूबसूरत है। यहां कुछ देर रुकना। यह ट्रिप बेकार नहीं जाएगी। यागुआंग फ्लाइंग वाइन रात के आसमान से गिरी हुई एकदम मास्टरपीस है। मेरी खुद की बनाई सॉर्ड टेक्निक का पहला मूव। मुझे कुछ सुराग मिला है। सॉर्ड। सॉर्ड क्या है? सॉर्ड एक भयानक हथियार है। सॉर्ड 2 धारी वाला ठंडा लोहा है, मारने के लिए पैदा हुआ। तलवार मैं हूं। मैं तलवार हूं। यह तलवार सिर्फ लोहा नहीं है। यह इच्छा शक्ति का विस्तार है। जहां भी ब्लेड पॉइंट करता है वहीं दिल तलवार को निर्देशित करता है, स्वर्ग की जो ईश्वरीय प्रकाश खींचती है, इंसानियत का दिव्य रहस्य। तलवार के 3 क्षेत्र हैं। निचली तलवार इंसानों को काटती है। मध्यम तलवार इच्छा शक्ति को और ऊपरी तलवार कर्मा को काटती है। तो इस जीवन में मेरा स्वॉर्ड मूव क्या होगा? यह स्वॉर्ड मूव मेरे रास्ते की दिव्य इच्छा का एक अंश है। मेरे सेल्फ क्रिएटेड ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सॉन्ग का पहला प्रहार युआंग कहलाता है। इंसानी जीवन को सोखते हुए और दिव्य रोशनी तक पहुंचते हुए। यह अफसोस की बात है कि यह सिर्फ आधा मूव है। टेंट के अंदर घास और पत्तों को देखते हुए वे सब एक साफ परत से ढके हुए हैं और सांसें छोड़ रहे हैं। युआंग ब्रू अभी तक मेरे पास नहीं आया है। आखिरकार मैं सितारों की रोशनी के स्वाद का अनुभव नहीं कर सकता। मेरे युआंग मूव में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। जब मैं आखिरकार यांग ब्रू पीऊंगा वही वो समय होगा जब मेरी मार्शल सोल इवॉल्व होगी और जब मैं अपना पहला स्वॉर्ड मूव पूरा करूंगा। खामोशी के साथ रात भर अपनी नींद में ली जैक्सियन ने सपना देखा कि उसने युगवान ब्रू पिया। उसने सितारों के नीचे जमकर पिया, अपनी एक तलवार के साथ बाहर निकला। यहां तक कि तारे भी झूम रहे थे। आह, इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं। अच्छी वाइन भी किस्मत पर डिपेंड करती है। इस तरह की चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मैं मूड फ्रेश करने के लिए फिशिंग करने जाऊंगा। हे हाँ, जब तक एक युवा के मन में बहादुरी की महत्वाकांक्षाएं हैं, मॉर्टल रियर्न के बारे में बात मत करो। एक लाइफटाइम की बेपरवाह वाइल्डनेस, बची हुई सारी खुशियों को खत्म करते हुए, आधी हिम्मत तलवार की ठंडक में उड़ेलते हुए। दालुआन में ट्रांसमिग्रेट होकर फिशिंग और रिलैक्स करना चाहता था, मगर अनएक्सपेक्टेडली चिनरांग से सामना हुआ जो एक मर्द के वेश में थी। कैच कैसा रहा? मैंने अभी तक एक भी नहीं पकड़ी। ओह, खाली हाथ लौट रहे हो? हाँ, वैसे खाली हाथ होने का क्या मतलब होता है? ठीक है, जाओ मत।
लेकिन यंग मास्टर ने कहा था कि वो नहीं चाहते कि उन्हें डिस्टर्ब किया जाए। क्या तुमने देखा यंग मास्टर ने क्या कहा? इधर आओ और साथ में खाओ। ओ खाली हाथ वाले लड़के, मैं नहीं खाऊंगा। मैं जुकिंग भूखा मरना पसंद करूंगा बजाय। तुम्हारी मछली तो काफी खुशबूदार है। कंफर्टेबल। क्या तुम बाहर से इस वक्त हेवनडू सिटी आए हो? क्या तुम शायद इंपीरियल एकेडमी जाना चाहते हो? इंपीरियल एकेडमी के एडमिशन स्टैंडर्ड्स आसान नहीं हैं। शायद मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर सकूं। तुम काफी इंप्रेसिव हो। तुम्हारी तो इंपीरियल एकेडमी में चलती है, पर मुझे बस स्कूल जाना सबसे ज्यादा पसंद है। फिर तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम सच में इतने इंप्रेसिव हो तो मेरे लिए एक पॉट याब्रू ले आओ। याब्रू? बस मछली का एक मील यागवान ब्रू के एक पॉट के साथ बदला नहीं जा सकता। आपका बेटा इंपीरियल फादर को ग्रीट करता है। इंपीरियल फादर की शांति की कामना। उठो किंग, तुम्हारी हेवनडू कोड ऑफ लॉ की स्टडी कैसी है? आपके बेटे ने इसे पहले ही मास्टर कर लिया है। मैं किसी और दिन तुम्हारा टेस्ट लूंगा। तुम जा सकते हो। आपका बेटा इजाजत चाहता है। यंग मास्टर, हिज होलीनेस द सुप्रीम, हेवनडू एम्पायर में घुसपैठ करने की तुम्हारी स्पीड बहुत धीमी है, और एम्परर जुई को दिया गया जहर बहुत माइल्ड है। हिज होलीनेस द सुप्रीम को अगले 5 सालों में हेवनडू एम्पायर पर पूरी तरह कब्जा करना है। साथ ही हिज होलीनेस ने यह भी कहा कि उस औरत को बता दो कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपना काम कैसे करना है। यंग मास्टर, आप कहाँ हैं? लोटस लेक, मेरे पीछे मत आओ। आज की मछली थोड़ी ज्यादा पक गई है। तुम्हारा क्या मतलब है कि मछली के खाने को यागवान ब्रू से बदला नहीं जा सकता? पर तुम मेरा खाना 2 बार खा चुके हो। एक पॉट यागवान ब्रू 10,000 गोल्ड का है। तुम्हारी मछली सच में काफी महंगी है। अच्छी वाइन है। अच्छी वाइन है। नहीं, ये सही नहीं है। हालांकि मेरी तलवार और भी शार्प होती जा रही है। लगता है इसमें कुछ मिसिंग है। जैसे ही लेजाक्सी गहरी सोच में डूब गया। तलवार एक खूंखार हथियार है। शायद मुझे और असली कॉम्बैट करना चाहिए जिसमें खून बहे। क्या ये इंपीरियल सिटी का ग्रेट स्पिरिट अरीना है? मैं रजिस्टर करना चाहता हूं। तुम्हारा स्पिरिट अरीना कोड नेम क्या है? जिनू। एक बार रजिस्टर होने के बाद आप अपनी जान और मौत के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। रात 8 बजे के मैच पर दाव लगाओ। रात 9 बजे के मैच में जी जीतेगा। हेवनडू ग्रेट स्पिरिट अरीना में आप सबका स्वागत है। अब चलिए जोरदार तालियों के साथ पावर इवॉल्व का स्वागत करते हैं। पावर वी ने पहले ही 1-1 स्पिरिट फाइट में लगातार जीत हासिल की है। अगर वो आज के अपोनेंट जीयू को हरा देता है तो वो 5 जीत की स्ट्रीक पूरी कर लेगा। उसका बैज लेवल कॉपर में अपग्रेड हो जाएगा। ये जी एंड जे पक्का 1। मैं अपनी पूरी 3 गोल्ड कॉइन्स की नेट वर्थ की शर्त लगाता हूं। ये स्पिरिट कॉम्बैट शुरू होता है। हे आराम से साफ लहरों की सवारी करते हुए। ये मत कहो कि नश्वर दुनिया में कोई इमोर्टल्स नहीं हैं। बेपरवाह पागलपन की एक पूरी जिंदगी, सारी बची हुई खुशी खत्म करते हुए, आधी तलवार की ठंडक में हिम्मत भरते हुए। दालुआन में ट्रांसमाइग्रेशन 95% इवॉल्व हुआ। लीक्सियन की पहली लड़ाई ग्रेट स्पिरिट एरिना में। ली जैक्सोनियन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थोड़े अलग हो। अलग कैसे? कहना मुश्किल है। तुम मुझे भेजने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हो इंपीरियल एकेडमी में?
क्योंकि जब तुम ग्रेजुएट होगे तो तुम हेवेनो रॉयल फैमिली में डीकन बन सकते हो। खैर शुक्रिया, तुमने मेरे फ्यूचर के सारे रास्ते सेट कर दिए हैं मेरे लिए। क्या इसका मतलब है कि तुम मान गए? मैं मना करता हूं। यंग मास्टर, हाल ही में ग्रेट स्पिरिट एरिना में एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड मार्शल सोल एक्सपर्ट आया है। उसने पहले ही 20 जीत की स्ट्रीक बना ली है और सिल्वर लेवल तक सबसे तेज प्रमोशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे जरूरी बात यह है कि अब तक इस जीयू ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक का इस्तेमाल किया है। सिर्फ एक स्ट्राइक। और जो रिकॉर्ड इस जीयू ने तोड़ा वो युतियन हैंग का था। युतियन हैंग ने आज रात की स्पिरिट बैटल के लिए रजिस्टर कर लिया है। उन दोनों के बीच जंग होना तय है। मैं आज रात उससे मिलने जाऊंगा। देखते हैं इंपीरियल सिटी गेम कब होता है। कितना जबरदस्त तलवारबाजी का जीनियस है। जी, क्या तुम आज अपने दुश्मन को सिर्फ एक तलवार से तुरंत मार दोगे? भविष्य में मैं भी जीयू की तरह एक ताकतवर तलवारबाज बनना चाहता हूं। यहां तक कि मैंने अपनी फैमिली के लिए जीयू की जीत पर दाव लगाने के लिए अपनी किडनी तक बेच दी। बॉस, ये जीयू कैसा है? क्या वो आपको अपनी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर सकता है? बेपरवाह मत होइए। ये जीयू मामूली नहीं है। ओस्लो, तुम हमेशा दूसरों का हौसला बढ़ाते हो और अपनी प्रतिष्ठा कम करते हो। लिंगलिंग, तुम्हें क्या लगता है? ये जीयू बहुत पावरफुल है। हाँ हाँ, देखा, मैंने कहा था ना। ये जियानजू मामूली नहीं है। एलिंग शायद ही कभी दूसरों के बारे में ऐसा कहती है। बताओ, क्या ये वही जीयू है जिसकी शोहरत ग्रेट स्पिरिट में गूंजती है? वोली जैक्सियान का वो गवार असल में जी है। तभी तो तुम इंपीरियल एकेडमी नहीं जाना चाहते। तुम्हें क्या लगता है जी या जियान में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है? अगर उनकी स्पिरिट पावर लेवल्स देखी जाए तो बेशक वो जी है। लेकिन जियानजू की स्पिरिट पावर के बारे में मुझे लगता है क्योंकि किसी ने कभी जियानजू को इस मैच में दूसरी तलवार निकालते नहीं देखा। उसका दुश्मन एक स्पिरिट है, हमें कुछ सुराग मिल जाने चाहिए। जीव, मैं तुम्हारे नाम को कुचल कर सिल्वर बैच बनूंगा। पहली स्पिरिट एबिलिटी ब्लूम लाइट शार्प वॉरियर। तीसरी स्पिरिट एबिलिटी फियर्स शैडो रे। दूसरी स्पिरिट एबिलिटी साकोंग रेंडिंग क्लॉ। दूसरी स्पिरिट एबिलिटी थ्री स्वॉर्ड्स ऑफ स्लेंडर। पहली स्पिरिट एबिलिटी ब्रीफ सेवरिंग। जियानजू, क्या शानदार लड़ाई है। जियानजू ने फिर से एक वार किया और लड़ाई खत्म कर दी। अब पेश है हमारी रात का मेन इवेंट। कृपया ब्लू से युकियान हैंग का स्वागत करें। लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन को स्टेज पर। कृपया हमारे विनिंग स्ट्रीक किंग सिल्वर बैज स्पिरिट कॉम्बैटेंट में सबसे तेज प्रमोट होने वाले जियानू का स्वागत करें स्टेज पर। अब मैं आज की सबसे रोमांचक स्पिरिट बैटल शुरू करता हूं। मैं मेरे लिए उताह की तलवार से मरने को तैयार हूं। अभी भी एक तलवार के सामने एक तलवार। जियानू अभी भी सिर्फ एक ही बार वार करता है। लेवल 39 ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन मार्शल। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे हार सकते हो। सामने देखो, जियो अजय है। तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो? तुमने क्या कहा? मैं अभी भी सिर्फ एक ही बार वार करूंगा। जियो, तुम मुझे थोड़ा कम आंक रहे हो। यह बंदा बहुत घमंडी है। थर्ड सोल स्किल थंडरस रैप। फर्स्ट सोल स्किल थंडर ड्रैगन क्लॉ। सेकंड सोल स्किल थंडर बोल्ट। सेकंड सोल स्किल थ्री स्वॉर्ड्स ऑफ यूथ। जेंजू, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? आज तुम बिना किसी शक के हारोगे। आज मैं अपनी सेल्फ क्रिएटेड स्वॉर्ड टेक्निक का तुम पर टेस्ट करूंगा। ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सॉन्ग फर्स्ट फॉर्म याओंग स्वॉर्ड। हे, हाँ हाँ, समय मिलने पर ग्रीन लोटस की सवारी करना। यह मत कहो कि इस मॉर्टल वर्ल्ड का स्वॉर्ड इमोर्टल अजनबी है। बाकी बची खुशी का जमकर आनंद लेते हुए स्वॉर्ड गेट में अपनी हिम्मत डाल दी है। थर्ड सोल स्किल थंडरस रैथ। फर्स्ट सोल स्किल थंडर ड्रैगन क्लॉ। सेकंड सोल स्किल थंडर बोल्ट। ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सॉन्ग। पहला फॉर्म यान स्वॉर्ड। आह, बॉस, कैसे हो आप? वे रॉयल एकेडमी टीम के दूसरे मेंबर्स हैं, सही ना?
जो क्या तुम अपना मास्क उतारने की हिम्मत करोगे? अगर आप कहें कि उतार दो तो मैं उतार दूं। क्या इससे एक कोल्ड स्वॉर्ड्समैन की इज्जत नहीं जाएगी? अगले कुछ समय के लिए तुम्हारा डेजिक्सन स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए बहुत फ्री होगा, स्वॉर्ड स्पिरिट बैटल्स और किंग के साथ खाने के लिए। जियांजू की शोहरत बहुत ज्यादा है। कई ताकतवर नोबल फैमिलीज तुम्हें ढूंढ रही हैं। मैं जानता हूं तुम्हें ये चीजें पसंद नहीं हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी पहचान छुपाई रखी। जो इंसान मुझे जानता है वो किंग है, सही ना? डगोबो की पोती दुयान जांच कर रही है। जीएंडजी और 9 स्टार बेओनिया फैमिली चुपके से पूछ रहे हैं कि वे मेरे बारे में क्या पूछ रहे हैं। मैं उनसे वाकिफ नहीं हूं। डुगु फैमिली और 9 स्टार बेओनिया फैमिली का हेवनो एम्पायर में एक अनोखा स्टेटस है। वे तुम्हें देरसबे ढूंढ ही लेंगे। तो फिर वे अभी क्या कर रहे हैं? रॉयल एकेडमी टीम स्वातो सिटी ग्रैंड स्पिरिट एरिना गई है। स्वातो सिटी ग्रैंड स्पिरिट एरिना। सोच रहा हूं सिस्टर जुकिंग कैसी है। मैंने सुना है कि तुम वो जीनियस हो जिसने सिल्वर बैच तक सबसे फास्ट प्रमोशन लिया है। मुझे लगता है तुम बस ठीक ठाक ही हो, ज्यादा मत बनो। अगर हमारे कैप्टन अभी भी सीवियर इंजरी से रिकवर नहीं कर रहे होते तो तुम पक्का हार जाते, चाहे तुम जो भी बहाना बनाओ। हकीकत तो ये है कि तुम हार गए। मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारा इंफॉर्मेशन काफी आउटडेटेड है। मैं अब इंपीरियल सिटी का नहीं रहा ग्रैंड स्पिरिट मास्टर को तुम्हारे साथ स्पिरिट बैटल से पहले सिल्वर बैज में प्रमोट करने के लिए। मैं इंपीरियल सिटी के जियानू से हार गया। उसने सिर्फ एक स्वॉर्ड स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग हो तो चैलेंज करो। हे जुकिंग, तुम कहां जा रही हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या तुम श्रेक लोग अभी भी पीछा कर रहे हो और मजाक उड़ा रहे हो? गलत मत समझना, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं तुमसे किसी के बारे में पूछना चाहती हूं। जी, क्या तुम उसे जानते हो? बहुत अच्छी तरह। हम भाई हैं। स्वा सिटी आने से पहले हमने साथ खाना भी खाया था। जियान हमेशा व्हाइट शर्ट पहनता है। उसकी तलवार कमल के फूल तेजी और शार्पनेस से खिला सकती है। सही है, यह पक्का लिक्सियन ही है। प्लीज मेरा यह मैसेज उस तक पहुंचा देना। मुझे अभी भी प्रॉमिस याद है। उसे कहना कि वह तुम्हारी बातें न भूले। और वाइन मैं डेफिनेटली वहां लेकर आऊंगा। छोटी बहन, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। खाली गोल्डन गॉबलेट चांद के सामने है। बेहतरीन अमृत कहां मिलेगा? हमेशा एक वक्त आता है जब कोई साफ झरने वाली वाइन से थक जाता है। वाइन जग। मुझे और ज्यादा फ्लेवरफुल वाइन कहां मिलेगी? वाइन मार्शल सोल को अभी भी इवॉल्व होने की जरूरत है। मेरी तलवार अभी काफी शार्प नहीं है। आह, जोंग, तुम क्या देख रहे हो? लायन, तुम आ गए। लोअर रियलम में एक युवा। बहुत इंटरेस्टिंग। क्या तुम्हारी इविल गॉड पोजीशन को कोई वारिस मिल गया है? अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन लायन, तुम्हें पता है, इविल गॉड की तुलना में मैं पसंद करता हूं कि लोग मुझे वाइन का गॉड बुलाएं। मेरे सपने में एक रहस्यमय फिगर वाइन बना रहा था। इनक्रेडिबल। उस रहस्यमय फिगर के हाथों में स्पिरिट बीस्ट्स का खून, इमोर्टल हर्ब का लिक्विड, स्पिरिचुअल लाइट का पानी, यहां तक कि अबीस का मर्डरस ऑरा और प्यार की इच्छाएं, सब कुछ एक नशीली फाइन वाइन में बदला जा सकता है। भले ही मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर वाइन बनाने का तरीका सिखाने के लिए अली चेन, थैंक यू। हे, हाँ हाँ, वक्त मिलने पर ग्रीन लोटस की सवारी करना। यह मत कहो कि मॉर्टल वर्ल्ड में कोई इमोर्टल्स नहीं हैं। एक वाइल्ड लाइफ, बची हुई खुशियों का आनंद लेते हुए, तलवार की ठंडक में आधा साहस उड़ेलते हुए। अचानक दुआओकान में ट्रांसमिग्रेट होकर पता चला कि डुआन में असल में इंक टेंडेंसीज हैं। तुम वाकई में गिंगू हो, यह सोचने के लिए कि तुम इतने जवान हो। मुझे बिन बुलाए अजनबियों का आना पसंद नहीं है। तुमने एक कुत्ते को हराया। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें पता है कि एम्परर डू सिटी में हार गई। स्वातु सिटी श्रेक। उनमें कई पावरफुल जीनियस हैं, खासकर वो एक जिसका नाम तुनसे है। शायद वो तुम्हें दूसरी स्ट्राइक करने पर मजबूर कर दे। एक अनाड़ी सा ताना। अगर और कुछ नहीं है तो चले जाओ। मुझे 321 के साथ बकवास बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसे पहन लो। तुम वो सब करोगे जो मैं कहूंगा। अगर तुमने मेरी बात टालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जहर से मार डालूंगा। क्या परवर्ट इंसान है? क्या जो लोग जहर से खेलते हैं उनका दिमाग खराब होता है? अब और नाटक नहीं कर सकता। तुम्हें जहर नहीं चढ़ा।
यह कैसे मुमकिन है? हाँ, मैं हार मानती हूँ। मुझे मार डालो या टॉर्चर करो, जैसा चाहो वैसा करो। अगर तुम डगबो की पोती नहीं होती तो तुम तभी मर जाती जब तुमने मुझ पर जहर इस्तेमाल किया था। मैं तुम्हें मार दूंगा। वाइन बनाने के जो तरीके मैंने पिछली बार सपने में देखे थे उनमें से ऐसा लगता है कि बेसिक वाइन इंग्रेडिएंट्स में से एक स्नेक वेनम है। डुआन, अगर तुमने मुझ पर फिर से हमला किया तो मैं सच में पीछे नहीं हटूंगा। तुमने ही इसकी शुरुआत की है। हाँ, मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुम ही वो थी जिसने मुझसे लड़ने की जिद की थी। लीशियान, यह स्वातु सिटी में रहने वाली तुम्हारी छोटी लवर की तरफ से है। उसने मुझसे कहा था तुम्हें बताने के लिए कि भूलना मत वो वादा जो तुमने उससे किया था। स्वाद बुरा नहीं है, लेकिन यह अभी भी क्लियर स्प्रिंग वाइन जग में आने से थोड़ा पीछे है। सिस्टर जुकिंग की वाइन में हमेशा फूलों की खुशबू क्यों होती है? अब मैं वाइन बनाने की कोशिश कर सकता हूं। इस बार बनाई गई वाइन का नाम है स्नेक इमोर्टल स्पिरिट सोल। मैं डॉगेन से थोड़ा और ले लूंगा। यान, क्या हुआ? मैं ठीक हूं दादाजी। मैं कल्टिवेट कर रहा हूं। हाँ, लेगिक्स वन। ध तेरे की। गाइस, वो फीलिंग नहीं थी ली, बस तुम इंतजार करो। एम्परर डू टीम की मूवमेंट्स क्या है वापस आने के बाद? तुम किसके बारे में पूछना चाहते हो? बस कैजुअली पूछ रहा हूं। युडिया हेंग को लगातार 2 करारी हार का सामना करना पड़ा है। वो पहले ही ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन फैमिली में लौट चुका है। अपने दादा थंडर से स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा है। जहां तक दूसरों की बात है, यिनलैंड अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकली है। डग यान भी अपनी हवेली में बंद है। वैसे डग यान की पर्सनैलिटी शांत रहने वाली नहीं है। वो इन 2 दिनों से शांत क्यों है? अच्छा है, शांत रहना ही बेहतर है। अच्छी बात है। बस मुझे नया स्नेक वेनम ढूंढना होगा। सत्यानाश, डोगन यहां फिर से क्यों है? क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि तुम्हारी छोटी लवर ने और क्या कहा? तुम क्या करना चाहते हो? मैं कन्विंस्ड नहीं हूं। मैं अभी भी तुमसे लड़ना चाहता हूं। मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम राजी नहीं हुए तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि तुम्हारी छोटी लवर ने और क्या कहा। क्या तुम्हें लगता है कि एक टाइटल डेलुआ दादा होने के भरोसे मैं तुम्हें जोर से मारने की हिम्मत नहीं करूंगा, है ना? तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। डग यान, तुम अभी भी हार नहीं मानते। ली जिक्सी और मैं हार नहीं मानेंगे। चाहे तुम मुझसे दोबारा जहर उगलवाओ फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। सही है। क्या जरूरी स्नेक वेनम ठीक मेरे सामने नहीं है? वेन, अगर तुमने अपनी किस्मत को और आजमाया तो फिर मुझे दोबारा स्नेक वेनम लेने के लिए दोष मत देना। चलो भी। चलो। हे, हाँ हाँ, टाइम मिलने पर ग्रीन लोटस की सवारी करो। ये मत कहो कि मॉडल वर्ल्ड में कोई इमोर्टल्स नहीं दिखते। बची हुई खुशियों का आनंद लेते हुए एक जंगली जिंदगी। तलवार की ठंडक में आधी सरकती हुई हिम्मत। फिलहाल डालू में ट्रांसमिग्रेट होकर एम टेंडेंसी को अनुशासित करते हुए वियान अचानक सीधे अपने दादाजी से टकरा गई। जल्दी करो और मेरे लिए जहर स्प्रे करो। दादाजी, ड्यूबो बच्चे, तुम्हारी मेरे ड्यूबो की पोती की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? इस बूढ़े आदमी के हाथों मरो। सेकंड सोल स्किल, 3 स्वॉर्ड्स ऑफ यूथ ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सॉन्ग। फर्स्ट फॉर्म टू वांग स्वॉर्ड। दादाजी, दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? दादाजी, अटैक मत कीजिए। लीक्सियान ने मुझे फोर्स नहीं किया। मैं ही थी जिसने लीक्सियान को ढूंढा था। वो स्पिरिट एरिना में गोल्ड बैच पाने वाला सबसे तेज लड़का है।
मैं जियान जुआ, एक सम्मानित टाइटल डुओ, असल में एक जवान लड़के से इंजर्ड हो गया। ये हीलिंग मेडिसिन है। थैंक यू सीनियर डग। लीक्सियान, मैं जा रहा हूं। क्या जेड फॉस्फोरपेंट जहर सच में लाइलाज है? शायद मैं जेड फॉस्फोरपेंट पॉइजन का इलाज कर सकूं। लड़के, तुमने अभी क्या कहा? तुम जेड फॉस्फोरपेंट जहर का इलाज कर सकते हो। तुम तुम सच में इसे ठीक कर सकते हो। अगर तुम इसे ठीक कर सको तो मेरी जहरीली हर्ब्स और स्पिरिट मशरूम सब आपके ही पास हैं। आपको जो भी चाहिए मैं आपके लिए ढूंढ सकता हूं। आपके लिए मुझे सिस्टर डाग का सरपेंट पॉइजन चाहिए। आपको यान का सरपेंट पॉइजन चाहिए? हाँ, क्यों यान का सरपेंट पॉइजन इस्तेमाल करना है? मेरा इस्तेमाल करो। मेरा सरपेंट पॉइजन काफी फियर्स है। किसी भी चीज की अति उतनी ही बुरी है जितनी उसकी कमी। सिस्टर डाग का सरपेंट पॉइजन एकदम सही है। प्लीज कोर्टयार्ड के बाहर वेट करें। सीनियर डग। सीनियर डग अभी भी बाहर हैं। आपको पॉइजन खुद ही स्प्रे करना चाहिए। उन्हें ये यहां। मिल गया। थैंक यू लीक्सियान। चाहे जेड फास्फोर सरपेंट पॉइजन का इलाज हो सके या नहीं, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। अगला काम है बनाना स्नेक इमोर्टल डा स्पिरिट वाइन। ये मीठी खुशबू। फाइनली नई वाइन आ गई। मुझे पहले एक घूंट लेने दो। ओह इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। क्या बढ़िया स्नेक इमोर्टल डाउ स्पिरिट वाइन है। वाइन की कितनी मेलो खुशबू है। इसमें प्योर एनर्जी भी है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। और मेरा जेड फास्फोरस सरपेंट पॉइजन रिएक्ट करता हुआ लग रहा है। बढ़िया। बढ़िया। क्या कमाल का जियाक्सियान है। जेड फास्फोर सरपेंट पॉइजन ठीक होने की उम्मीद है। सिस्टर डग, इसे पी लो। जेड फास्फोर सरपेंट पॉइजन। ये फेवर बहुत बड़ा है। मैं थोड़ी ढीठ बनकर आपको जियाक्सियान बुलाऊंगी। अगर आपका फ्यूचर में कोई भी ऑर्डर हो तो मैं मना नहीं करूंगी। आप बहुत सीरियस हो रही हैं। सीनियर सिस्टर डग, इसे जल्दी पी लें। आपसे इतनी बार पॉइजन स्प्रे करवाने का फल आखिरकार मिल ही गया। सीनियर डग यान, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैक्सोनियन। बसंत में सैकड़ों फूल होते हैं और गर्मियों में ठंडी हवा और सर्दियों में बर्फ। धन्यवाद सिस्टर डग। आपकी नई जिंदगी के लिए बधाई। आने वाले सालों में जो चीज आपके साथ होगी वो ये साफ हवा और चमकता चांद और चारों मौसमों की फूलों वाली खुशबू होगी। सांप का जहर आपके शरीर में गहराई तक जम गया है। इसके साथ ही एक तेज टाइडल वार्मिंग की स्पिरिट पावर और इसे रोज पोषण देना। इसे हटाना शायद काफी परेशानी भरा होगा। आपने पहले जो भी कहा था मैं वो करूंगा। सीनियर, आपको मुझे अपना थोड़ा पर्पल देना होगा। आपको और क्या चाहिए? बस कह दीजिए। आपके शरीर में जहर सिस्टर के जहर से कहीं ज्यादा है। अगर इसका एक अंश भी इंपीरियल सिटी से बाहर निकला तो ये एक विनाशकारी आपदा होगी। क्या कोई ऐसी स्पिरिचुअली रिच ट्रेजर लैंड है जो इस सांप के जहर को दबा सके? मेरे पास वाकई ऐसी एक ट्रेजर लैंड है। हम यहां पहुंच गए। चिंगदू कॉन्टिनेंट में ट्रांसमिग्रेट होकर मैंने सफलतापूर्वक वू यान का जेड फॉस्फर पॉइजन ठीक कर दिया। अचानक ही डुगुबो ने पलटकर मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। जैक्सियन, तुमने हमारे परिवार का पुराना जहर ठीक कर दिया। ये एहसान पहाड़ की तरह भारी है। मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हारा बदला कैसे चुकाऊं। ये मेडिसिनल गार्डन, अगर ये तुम्हारी आंखों को भा जाए तो मैं इसे किस्मत से तुम्हें दे दूंगा। मैंने जो वाइन अभी पी थी वो लगभग बाहर निकलने ही वाली थी। ये आइस और फायर येन्यांग कुआ है जो 3 महान कॉर्नुकोपिया में से एक है, चिंगदू महाद्वीप। इसमें से अगर कोई भी एक भी स्पिरिट हर्ब निकाला जाए तो ये स्पिरिट मास्टर की दुनिया को मौत की हद तक लड़ने पर मजबूर कर सकता है। छोटे भाई जैक्सियन, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं ये सारे फूल और पौधे उखाड़ दूंगी। सिस्टर जियान, सीनियर डग, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ वाकई ऐसे स्पिरिट हर्ब्स हैं जिनकी मुझे इस औषधीय बगीचे में जरूरत है। अगर आप इन्हें नहीं भी देते तो भी शायद मुझे बेशर्मी से इन्हें मांगना पड़ता। अभी के लिए स्पिरिट हर्ब्स को रहने देते हैं। सीनियर डुगू, मैं आपके शरीर से उस जिद्दी जहर को निकालना शुरू करूंगा। डुगो ने सिर हिलाया।
फिर मेरे बनाए हुए स्नेक इमोर्टल डॉग स्पिरिट वाइन को उठाया और एक ही घूंट में पी गए। अगले ही पल गहरा हरा जहरीला कोहरा तेजी से बाहर निकला, जो एक भयानक विशाल सांप में बदल गया जो हवा में लटका था। जहां कहीं भी जहरीली गैस गई, पेड़ पौधे मुरझा गए, चट्टानें गल गईं, और जो पक्षी इससे टकराए वे सफेद हड्डियों में बदल गए। मुझे अपने दिल में समझ आ गया कि एक टाइटल डुओ द्वारा दशकों से इकट्ठा किया गया जेड फॉस्फर सरपेंट का जहर वाकई दुनिया के नंबर 1 अजीबोगरीब जहर के नाम के लायक है। हे हाँ, मुझे याद नहीं कि आखिरी बार मुझे कब इतना आरामदायक महसूस हुआ था। छोटे दोस्त जैक्सियन, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भविष्य में तुम्हारा कोई भी काम हो, मैं उसे बिल्कुल मना नहीं करूंगा। और बेशक अगर तुम्हें मेरी कोई चीज पसंद आ जाए तो उस पर भी बात की जा सकती है। मैंने वाइन का एक घूंट लिया। एक टाइटल डालू का एहसान किसी भी चीज से बहुत ज्यादा कीमती है, सोने और चांदी के खजाने। उसके बाद मैं मेडिसिनल एरिया में गया और एक निकाला खून जैसा लाल स्पिरिट हर्ब। इस हर्ब को ब्लड कलर स्वान किस कहा जाता है उन कल्टीवेटर्स के लिए जो दबे हुए हैं पॉइजन के रास्ते से। यह एक अमर खजाना है उनके ओरिजिन को टेम्पर करने के लिए। हालांकि यह हर्ब नॉन टॉक्सिक है, पर यह किसी भी पॉइजन को 1000 गुना बढ़ा सकता है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा जब इसे इस्तेमाल करो। यह आइटम यान के लिए बहुत फायदेमंद है। मुझ पर तुम्हारा एक और एहसान हो गया है। हे, छोटे भाई ने मुझे एक स्पिरिट हर्ब दिया है। बड़ी बहन को तो नेचुरली एक रिटर्न गिफ्ट देना ही होगा। यह विश्वलुंड ट्रेजर पाल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जिंदा चीजों को स्टोर कर सकता है। एक स्पेशल आइटम जो जिंदा चीजों को स्टोर कर सकता है। इस तरह के स्पिरिट गाइडेंस डिवाइसेस आम नहीं होते हैं। डगुबो और उसकी पोती के जाने के बाद मैं अकेला बचा था उस पूरे आइस और फायर यिनयांग वेल में। उस रात मैंने अकेले कल्टीवेट किया उस आइस और फायर यिनयांग वेल में। यह स्वॉर्ड सोल जेड हार्ट ऑर्किड है। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे एक बेमिसाल अमर फूल मिलेगा। और यह एक गोल्डन थ्रेड स्वॉर्ड ऑर्किड है जो 1 सदी से पूरी तरह मैच्योर हो चुका है। बारह लगातार पैटर्न ऊपर उठे। इसकी स्वॉर्ड एनर्जी स्पिरिट पावर रीजनरेशन को रोक सकती है। ग्रीन लोटस स्वॉर्ड में सच में एक्सट्रीम शार्पनेस है। अब चीड़ के पेड़ों के बीच चमकता चांद, पत्थरों के ऊपर से बहता साफ झरना। ओह नहीं, लीजक्सियान, तुमने पिछली बार मुझे वाकई इंतजार करवाया था। मैं असल में एक तपस्वी बनकर शांति से साधना करना चाहता था, लेकिन हकीकत ने इसकी इजाजत नहीं दी क्योंकि मैंने किंग एच को इंतजार कराया। जब मैं लोटस लेक की तरफ भागा तो महाराज क्राउन प्रिंस पहले ही आधे दिन से मेरा इंतजार कर रहे थे। कौन सी हवा तुम्हें इस सुनसान झील तक ले आई है? किंग, मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखो। इस स्पिरिट हर्ब को डॉनस रेडियंस कहा जाता है। यह लाइट एट्रीब्यूट वाले मार्शल स्पिरिट्स के लिए सबसे सही है। यहां तक कि आइस और फायर यिनयांग कुएं में भी यह एक दुर्लभ खजाना है। यह खजाना तुम्हारे लिए तोहफा है। यह नजारा देखकर मैंने तुरंत चैन की सांस ली। सच में कोई भी गुस्सा तोहफे देने के सामने नहीं टिक सकता। वाइन बनाने का सामान तैयार करने में मेरी मदद करो। दुगु फैमिली का विशफुल 100 ट्रेजर पाउच। ली जक्सियान, तुम दुगु फैमिली के दामाद तो नहीं बन गए हैं ना? मैं बस किंग के शक को दूर करने की तैयारी कर रहा था। नतीजतन शराब का असर हो गया। मैं सीधे घास पर लेट गया और सो गया। जब मैं जागा तो पहले ही शाम हो चुकी थी और वो वाकई पूरे समय मेरे पास पहरा दे रहा था। उस रात मैं अभी अपने घर लौटा ही था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फैमिली हेड के आदेश पर निनस्टार बेओनिया फैमिली ईमानदारी से यंग मास्टर को हमारे घर पर बातचीत के लिए आमंत्रित करती है। 9 स्टार बेओनिया ये परिवार, मेरा उनसे कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। हालांकि इस महान ऑक्सिलरी सिस्टम परिवार के बारे में मैं थोड़ा उत्सुक हूं, इसलिए मैं सीधे अपॉइंटमेंट पर चला गया। यू के निवास पर पहुंचकर सामने उस भव्य गेट को देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका और आह भरी। वे सच में बहुत अमीर हैं। जो मैंने सोचा नहीं था वो ये था कि जैसे ही मेरे कदम यू परिवार में पड़े, बस यही है वो स्वॉर्ड 9, बस इतना ही। वो हमसे एक चाल भी नहीं झेल सकता। ग्रीन लोटस स्वॉर्ड के ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करने के लिए बिल्कुल सही है। ये कैसे मुमकिन है? ये हमारी चौथी स्पिरिट स्किल है। स्वॉर्ड 9, कृपया दया दिखाएं। हम ही परिवार के लोग हैं। परिवार के आदेश पर आपकी ताकत की परीक्षा लेने आए थे। जब तुमने हमला किया है तो क्या तुमने मेरी इजाजत ली?
जब हमला किया ही है तो तुम्हें अपनी मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। यंग मास्टर जैक्सियन कृपया। अचानक एक आवाज आई। एक खूबसूरत औरत धीरे धीरे चलकर आई और उसके पीछे एक जाना पहचाना व्यक्ति था। इलान 9 स्टार बेओनिया की उत्तराधिकारी सिर्फ उसे आंगन के बीच में चलते हुए देखा। कितना अकेला। अगले ही पल 9 स्टार बेओनिया खिल उठा। पूरे आसमान में पंखुड़ियां गिरने लगीं। जो फूल और घास मैंने काट दी थी वो फिर से उग आई। वे दो मरते हुए सोल एंसेस्टर्स असल में दोबारा खड़े हो गए। यंग मास्टर जैक्सियन, मुझे आपके दिल में आश्चर्य होता है। 9 स्टार बेओनिया और 7 ट्रेजर ग्लेजर तालपगोड के बीच कौन सा कॉन्टिनेंट का नंबर 1 ऑक्सिलरी मार्शल सोल है? यह सुनकर मुझे आखिरकार समझ आ गया कि महाराज ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मुझे डर है कि यह इतना सिंपल नहीं है। यह और वह सब आपके लिए हैं। मुझे शक है कि मेरा ट्रांसमिग्रेशन पोस्चर गलत था। पिछले एपिसोड में किसी ने बस अपनी पोती ऑफर की थी। इस एपिसोड में कोई अपनी बेटी ऑफर कर रहा है। लीक्सियन, जब तक तुम बैटल में ये फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो ये सब चीजें तुम्हारी होंगी। पैट्रियार्क, मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें। लोगों को जीतने का आपका यह तरीका क्या आपने सीनियर पॉइजन से सीखा है? पैट्रियार्क, आप एक पल के लिए खामोश रहे और धीरे धीरे इनसाइड स्टोरी समझाने लगे। 9 स्टार बेओनिया और 7 ट्रेजर ग्लेजर तालपगोड कॉन्टिनेंट के नंबर 1 ऑक्सिलरी मार्शल के खिताब के लिए कंपटीशन करने के लिए हर 3 साल में एक ग्रैंड हेवनली डोमेन कंपटीशन रखते हैं। दुर्भाग्य से, क्योंकि इन सालों में स्वॉर्ड डलुइन ने मोर्चा संभाले रखा है, ये फैमिली लगातार 10 से ज्यादा एडिशन हार चुकी है। 9 स्टार बेओनिया का नाम तो दुनिया द्वारा भुला दिए जाने के कगार पर है। यह कहते हुए उन्होंने अचानक ऊपर देखा। लेकिन आपकी तलवार अलग है। मुझे आप में जीतने की उम्मीद दिखती है। 3 स्पिरिट बोन्स रोशनी से जगमगा उठीं साइमल्टेनियसली। लेजैक्सियन ने अपने पास खड़ी वाई लिंगलिंग की ओर देखा। एक मरे हुए फादर और एक पैरानॉइड मदर और पूरी यूई फैमिली की सदियों पुरानी फाउंडेशन सब अकेले उसी पर प्रेशर डाल रहे हैं। चाहे कोई भी हो, लाइफ जीना इतना इजी नहीं होता। पेट्रियार्की, उस मैटर के बीच यूई फैमिली और 7 ट्रेजर ग्लेजर टाइल स्कूल। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगली बार ऐसा डिसीजन लेने से पहले बेहतर होगा कि तुम पहले अपनी बेटी से पूछो कि क्या वह विलिन है। मुझसे पूछना यूजलेस है। लेजैक्सियन, जो कभी 7 ट्रेजर ग्लेजर का हिस्सा था, उसने बहुत पहले ही उस पास्ट से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। एक छोटी सी धुन गुनगुनाते हुए वह एक बार फिर आइस और फायर के रास्ते पर वापस निकल पड़ा। स्पिरिट मास्टर टूर्नामेंट में अब सिर्फ 8 महीने बचे हैं। श्रेक एकेडमी के अंदर ग्रैंडमदर ने जाओजी को माहंगजान के साथ हेवनो सिटी को पहले ही स्काउट करने के लिए अरेंज किया। वहां एक किड है जिसका नाम ज्ञानू है, जो हाल ही में बहुत लाइमलाइट में रहा है। हाँ, बस स्वॉर्ड्स के साथ खेलने वाला एक लड़का। वह तो बस मेरे शूज उठाने के लायक है। तुम्हें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेन्युइनली स्ट्रांग है। पास ही खड़े डेम्बे ने जोकिन की बातें सुनी और उसे अचानक बहुत तेज जेलसी फील हुई। गिव, एक दिन मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी सिखाऊंगा। पलक झपकते ही वे दोनों हेवनो सिटी के गेट्स पर पहुंच गए, एक्सपीरियंस पाने के लिए पहले शहर में एंटर करते हुए। जैसे ही उन्होंने शहर में एंटर किया, यह मोटा आदमी कोठे में चुपके से घुस गया। 1 घंटे बाद वो बाहर निकला और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट भाव था। इंपीरियल सिटी की लड़कियां वाकई में कुछ और ही हैं। कम मुसीबत खड़ी करो, हमारा असली काम मत भूलना। माहुंगजान ने इन बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उसी दिन वो सीधे इंपीरियल सिटी स्पिरिट एरिना में घुस गया। स्टेज पर जाकर एक के बाद एक लड़ाइयां जीती। सिर्फ 3 छोटे दिनों में उसने पूरे इंपीरियल सिटी स्पिरिट एरिना को फतह किया। आखिर में एम्परर टीम के युवांग उसे चैलेंज करने के लिए स्टेज पर आए। भले ही माहुंगजान का करैक्टर खराब है, पर इविल फायर फीनिक्स वाकई में एक टॉप टियर बीस्ट स्पिरिट है। 3 रिंग्स तेजी से फट रही हैं। पर्पल फीनिक्स की लपटें पूरे एरिना में फैल गईं। ओह, बस इतना ही सही है। इतने घमंडी मत बनो। जियान हांग ने अभी तक अपनी चाल नहीं चली है। और वहां लॉर्ड जियानू हैं, जो कभी हारे नहीं हैं। जियानू, उसे कहो कि बाहर आए और मेरा सामना करे। उसकी तलवार चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, क्या वो मेरी असली फीनिक्स आग से तेज हो सकती है? मैं खुद उसकी ग्रीन लोटस स्वॉर्ड को पिघले हुए लोहे में बदल दूंगा। इस समय आइस एंड फायर यंग वेल पर
अनगिनत नाकामियों के बाद लीक्सियान ने आखिरकार बेहतरीन वाइन आइस फ्लेम इम्मोर्टल बनाई। इस वाइन का आधा हिस्सा लावा जैसा क्यों लग रहा है और दूसरा आधा जमी हुई बर्फ जैसा जो किसी घाटी को सील कर रही हो? मेरे एकांतवास के उन कुछ दिनों के दौरान एक अजीब बात हुई हेवनो सिटी में। 9 स्टार बेओनिया की सबसे बड़ी मिस ये फैमिली की रोज मेरे आंगन में भागकर आती थी। हर बार जब वो आती वो चीजों के बड़े और छोटे बैगों का एक ढेर साथ लाती थी। जिन्हें नहीं पता था वो सोचेंगे कि वो यहाँ शादी का प्रपोजल देने आई है। 3 दिन पहले आइस और फायर यिनयांग वेल पर आइस फ्लेम इम्मोर्टल ड्यू पीने के बाद चीजें पहले से ही कंट्रोल से बाहर होने लगी थीं। अगर मैं इस बाधा को पार नहीं कर पाया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। लेकिन मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको और भी स्ट्रांग बनना है तो आपको वो मुश्किलें सहनी होंगी जो आम लोग नहीं सह सकते। ली शियान की बॉडी एक तरह के रिबॉर्न ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी। हड्डियों को गला देने वाले और दिल चीरने वाले दर्द ने उसे यह सुध नहीं रहने दी कि वो मर गया है या जिंदा है। 3 दिन बाद लाल और नीले प्रकाश का वो कोकून जो उसे लपेटे हुए था आखिरकार फट गया। उसकी बाईं पुतली आग जैसी लाल थी। उसकी दाईं पुतली आइस ब्लू थी। उसकी दोनों स्पिरिचुअल वेन्स बेहतर हो गई हैं। वो आइस और फायर जिसे सहना एक साधारण सोल एंसेस्टर के लिए मुश्किल होता, मेरे लिए गुनगुने पानी से बढ़कर कुछ नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी स्पिरिट पावर को भी इसी पल लेवल 29 तक पहुंचने का मौका मिल गया। यिनयांग अब पूरा हो गया है। यिनयांग क्रिम्सन और फ्रॉस्ट डुअल स्वॉर्ड में बंट जाता है। क्रिम्सन स्वॉर्ड में एक्सट्रीम फायर की शक्ति है। अगली सुबह ली जियाक्सियन वापस लौट आया आंगन। दूर से उसने एक पतली आकृति को खड़ा देखा दरवाजे के सामने। यहां आ यू लिंगलिंग, तुम मेरे हाउस पर क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा है। ये परिवार की शिकायतें तुम्हारा मामला है। मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। अपनी चीजें वापस ले जाओ। एलिंग को अपना पिछला साफ स्प्रिंग वाइन जग याद आया। इसके अंदर वो पुरानी वाइन है जो मेरी माँ ने तुम्हें दी थी। ओह, क्या ये तुम नहीं हो लिंगलैंड? जब तुम यहां आ ही गई हो तो तुम चीजें क्यों लाई हो? ले जैक्सोनियन ने ढूंढा और चुना और आखिर में एक छोटा सा बेहतरीन वाइन जग निकाला और बड़ी खुशी के साथ आंगन में चला गया। क्या तुम पी सकती हो? अगर तुम नहीं पी सकती तो मत पियो। मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूं। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बात मानूं। तुम जो भी मुझे करने को कहोगी मैं वो करूंगा। और तुम्हारे अपने बारे में क्या? क्या ऐसा कुछ नहीं है जो तुम अपने लिए करना चाहती हो? छोड़ो इसे। क्या हेवनो सिटी में हाल ही में कुछ नया हुआ है? हाँ, एक मोटा आदमी आया है जिसने स्पिरिट एरिना में लगातार लगभग 50 मैचेस जीते हैं। उसने तुम्हें चैलेंज करने की धमकी दी है। उसने कहा कि वो तुम्हारी तलवार तोड़ देगा और तुम्हारी वाइन को लात मार देगा। तुम कहां जा रहे हो? रात को स्पिरिट एरिना, हेवनो सिटी की एक सुनसान गली। हे हाँ, डरो मत। पूरे 50 मैचेस। हेवनो सिटी में कोई भी इविल फायर फीनिक्स को नहीं हरा सकता। उस दिन इंपीरियल सिटी स्पिरिट एरिना का बिजनेस बहुत मंदा था क्योंकि एक विदेशी मोटे आदमी ने पूरी इंपीरियल सिटी को इतना पीटा कि वे अपना सिर नहीं उठा पा रहे थे। हाय, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा इंपीरियल सिटी स्पिरिट एरिना सच में लोगों से खाली हो जाएगा। जियाजू, ये जियानू है। वो आखिरकार यहां है। यिंगलिंग, पहली बार इंपीरियल सिटी में ली जैक्सियन का इन्फ्लुएंस देखो। लॉर्ड जियाजू, स्पिरिट एरिना ने पहले ही सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। कल रात 8 बजे आपकी लड़ाई इविल फायर फीनिक्स माहुंगज के साथ है। जैसे ही देर हुई, ली जैक्सी और टोकी लिंगलिंग एक नूडल शॉप पर खाने गए। अचानक वे सीधे माहुंगजान से जा भिड़े। मुझे लगा था जीएमजी कोई बड़ा आदमी होगा। पता चला कि वो तो बस एक प्रिटी बॉय है। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम ऐसे दिखते हो। कोई ताज्जुब नहीं कि लड़कियां तुम्हारे पीछे भागती हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। गुड लुकिंग होना वाकई एक एडवांटेज देता है। माहुंगजान को एहसास हुआ कि शायद उसकी बेइज्जती हुई है। सब लोग कल रात 8 बजे इंपीरियल सिटी स्पिरिट एरिना में मिलें। इविल फायर फीनिक्स वर्सेस जी। मेरी 3 फुट की ग्रीन ब्लेड अभी भी यहां है। किसकी हिम्मत जो कहे कि स्वर्ग में मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं है? इस उड़ते हुए टर्की को मार मार कर अधमरा कर दो। खत्म कर दो। अगले दिन रात 8 बजे इंपीरियल सिटी स्पिरिट एरिना। हर एक सीट फुल थी। क्या ये पागल हैं? ये तो बस एक स्पिरिट बैटल मैच है।
इतने सारे बड़े लोग यहाँ कैसे आए? वे सब यहाँ गु को देखने के लिए तो नहीं होंगे, है ना? क्या? आज गु की बारी। वो मोटा उसे बुरी तरह कुचल देगा। मैं वाकई यहाँ गु को देखने आया हूं। यही बात मेरे ही परिवार पर भी लागू होती है। स्पिरिट बैटल शुरू होती है। जिनु, अभी घुटनों पर बैठो और 3 बार माथा टेको और अपनी तलवार मुझे दे दो। मैं तुम्हें इस एक बार के लिए छोड़ सकता हूं। घोस्ट टर्की, चलो अभी इसे बुरी तरह पीटते हैं। जब बाद में मेरी आग जलेगी तो तुम्हारे पास रहम की भीख मांगने का मौका भी नहीं बचेगा। क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? मौत को दावत दे रहे हो। पहली स्पिरिट एबिलिटी, फीनिक्स फायर वायर। भयानक बैंगनी आग ने पूरी तरह से लेगैक्सियन को घेर लिया है। सब खत्म। उस मोटे की इविल फायर कोई मामूली आग नहीं है। यहां तक कि सोलो इंसेस्टर की भी खाल खींच जाए। अरे ये क्या गु? वो मेरी पहली स्पिरिट एबिलिटी भी नहीं झेल पाया। दादाजी नहीं, इस बच्चे को चोट नहीं लगी है। वो लपटों को सोख रहा है। देखो, वह बाहर आ गया। क्या बस इतना ही? इविल फायर फिर फटो। इविल फायर फिर फटो। इविल फायर अब फटो। इविल फायर फिर फटो। इविल फायर फिर फटो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये दूसरी स्पिरिट एबिलिटी है। तीसरी स्पिरिट एबिलिटी, जाइंट फायर फीनिक्स। फीनिक्स विंग्स आसमान में उड़ रहे हैं। ऐसे नहीं खेलते। ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सॉन्ग। दूसरा फॉर्म क्रिम्सन स्वॉर्ड। दूसरी स्पिरिट एबिलिटी, 3 स्वॉर्ड। अली बाबा। जल्दी सरेंडर कर दो। उन मासूम जवान लड़कियों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस बुरी आग का इस्तेमाल करना, तुम्हें मौत की दुआ मांगने पर मजबूर करना, तो बस तुम्हारे बुरे कर्मों का थोड़ा सा हिसाब चुकता करना है। अपनी मौत को दावत देते हुए जैक्सी को आगे करो। लेवल 76 की जबरदस्त स्पिरिट पावर पूरे। भाई, मरे हुए तो 1000 साल हो गए हैं, लेकिन तेरी औलाद हर थोड़े